पिछले एपिसोड में आपने देखा जहां ऐश कैचम ने ब्रेसियस को हरा दिया और दूसरा जिम मैच जीत लिया। अब ब्रॉक और ऐश अपने सफर में आगे की तरफ निकल पड़े हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है जहां पर हमें दिखाया जाता है कि ऐश और ब्रॉक दोनों अपने सफर में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐश कहता है ब्रॉक से, ब्रॉक मुझे बस अब 6 बैचेस और जीतने हैं, मेरे पास 2 बैचेस हो चुके हैं और उसके बाद मैं पार्टिया लीग में पार्टिसिपेट करूंगा और जीतूंगा भी। ब्रॉक कहता है हाँ ऐश, मुझे विश्वास है तुम ही जीतोगे। ऐश और ब्रॉक दोनों अपने सफर में आगे की तरफ बढ़ते हुए जा रहे थे। तभी ब्रॉक कहता है ऐश, हम इस नदी का पीछा करते हुए अगर जाएंगे तो हम सही रास्ते पर जरूर पहुंच जाएंगे। मैप के अकॉर्डिंग हम सही रास्ते चल रहे हैं। ऐश और ब्रॉक दोनों नदी के सहारे आगे की तरफ जा रहे हैं, लेकिन तभी ब्रॉक और ऐश देखते हैं कि एक इंसान फिशिंग रॉड लेकर नदी के किनारे बैठा हुआ है। ऐश कहता है ब्रॉक आखिर इंसान क्या कर रहा है? तब ब्रॉक बताता है ये इंसान जरूर से कोई पोकेमॉन पकड़ने की तैयारी में है। ब्रॉक और ऐश आगे की तरफ जाते हैं तो वो देखते हैं कि वो इंसान बहुत ही ज्यादा गुस्से में है और कभी अपने फिशिंग रॉड को फेंकता है, कभी अपने आप को इधर उधर झटकता है। ऐश और ब्रॉक दोनों उस इंसान की तरफ जाते हैं, पीछे से आवाज लगाते हैं कि सुनो, तुम आखिर यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो इंसान आवाज सुनकर चौंक जाता है। वो पलट कर देखता है ऐश और ब्रॉक को और देखकर जमीन पर गिर जाता है। ब्रॉक और ऐश कहते हैं अरे तुम्हें क्या हुआ, क्या तुम ठीक हो? वो इंसान खड़ा होता है और बताता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, मैं बस तुम्हारी आवाज सुनकर थोड़ा डर गया था। अरे घबराने वाली तो कोई भी बात नहीं है, हम तो बस यहाँ से गुजर रहे थे तब हमने तुम्हें देखा और जानना चाहते थे कि तुम यहाँ पर आखिर क्या कर रहे हो। वो इंसान बताता है कि मैं एक पोकेमॉन पकड़ने की तैयारी में हूँ, मैं बहुत समय से कोशिश कर रहा हूँ लेकिन अभी तक मैं उस पोकेमॉन को पकड़ ही नहीं पाया। ब्रॉक कहता है आखिर वो किस तरह का पोकेमॉन है जो तुम्हें इतना ज्यादा समय लग रहा है उस पोकेमॉन को पकड़ने में? वो इंसान बताते है कि उसने यहाँ पर एक शाइनी फीबास को देखा है और इसलिए मैं चाहता हूँ कि वह शाइनी फीबास को पकड़ लूँ। ऐश कहता है एक शाइनी फीबास, ये तो बहुत ही कमाल की बात है, तुम उस पोकेमॉन को जरूर से पकड़ लोगे। वो इंसान कहता है शुक्रिया, लेकिन अभी तक हमने एक दूसरे को अपने नाम ही नहीं बताए। वो इंसान बताता है कि उसका नाम जॉय है और वो अर्थोजोना सिटी से यहाँ पर फीबास को पकड़ने के लिए आया है। ऐश और ब्रॉक भी अपने बारे में बताते हैं और कहते हैं कि ये है मेरा पार्टनर पिकाचू। ऐश, ब्रॉक और जॉय अपनी बातें कर ही रहे थे लेकिन उन सभी की बातें कोई और भी सुन रहा था, जो कि और कोई नहीं बल्कि टीम रॉकेट थे। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि टीम रॉकेट अपने मैजिकार्प सबमरीन में बैठे हुए हैं जहाँ पर वो तीनों बात कर रहे हैं। जैसी कहती है एक शाइनी फीबास जो कि बाद में विकसित होकर माइलोटिक बन जाएगा और ऐसा सुंदर पोकेमॉन तो उसके साथ ही अच्छा रहेगा। म्योथ कहता है नहीं जैसी, हम उस शाइनी फीबास को पकड़कर बॉस को दे देंगे और जब बॉस उस शाइनी फीबास को देखेंगे तो वो हमेशा टीम रॉकेट की तारीफ ही करेंगे और हमें माला माल कर देंगे। वो तीनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं और आखिरी में वो शाइनी फीबास को चुराने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जहाँ पर ऐश और ब्रॉक जॉय से कहते हैं कि हम भी तुम्हारी मदद करना चाहते हैं उस शाइनी फीबास को पकड़ने के लिए। जॉय कहता है कि सच में, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, तुम लोगों की वजह से शाइनी फीबास मुझे जल्दी ही मिल जाएगी। जॉय, ऐश और ब्रॉक दोनों को एक एक रोड दे देता है जहाँ पर वो तीनों नदी के किनारे बैठकर फीबास को पकड़ने की तैयारी करते हैं। हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि कभी कोई पोकेमॉन और कभी कोई पोकेमॉन उनके सामने आ जाता है, लेकिन शाइनी फीबास का कोई भी अता पता नहीं था। जॉय ये सब देखकर पगला जाता है, जहाँ पर वो कहता है कि वो कभी भी शाइनी फीबास को नहीं पकड़ पाएगा, उसे अब हार मान लेनी चाहिए। ऐश कहता है जॉय इस तरीके से हार मत मानो, थोड़ी मेहनत की जरूरत है, हम वो शाइनी फीबास जरूर से ढूंढ लेंगे। ब्रॉक कहता है हाँ जॉय, तुम जरूर से शाइनी फीबास ढूंढ लोगे, मेरे पास कुछ है जो इस काम आ सकता है। ब्रॉक अपने बैग में हाथ डालता है और तभी एक चीज को बाहर निकालता है और कहता है यह है फीबास को पकड़ने का चारा, जो कि मेरी एक खास डिश है और फीबास को भी जरूर से पसंद आएगी। ब्रॉक उस चारे का इस्तेमाल करता है और इंतजार करने लगता है फीबास का। ऐश और जॉय भी अपने अपने रोड के साथ तैयार थे उस फीबास को पकड़ने के लिए। दिन ढलने को आया था, शाम हो चुकी थी, उनके पास अब ज्यादा समय नहीं था। हमें दिखाया जाता है कि टीम रॉकेट अपनी सबमरीन के अंदर ही सो रही है, इस इंतजार में कि शाइनी फीबास सामने आए और उसको वो पकड़ ले। हमें अगले सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर ऐश, ब्रॉक और जॉय तीनों अपने रोड के साथ तैयार थे फीबास को पकड़ने के लिए। वहीं पर वो काफी मायूस भी हो चुके थे क्योंकि अब शाम हो चुकी थी, दिन ढलने को आया था और अभी तक फीबास का कोई अता पता नहीं था। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि जॉय की रोड अब हिलने लगी है, उसमें जरूर से एक पोकेमॉन है। जॉय उस पोकेमॉन को बाहर निकालने की तैयारी में था। वो जैसे ही इस पोकेमॉन को बाहर निकालने की कोशिश करता है, वो पोकेमॉन भी बहुत ही ज्यादा ताकतवर था, वो भी पानी से बाहर बिल्कुल नहीं आ रहा था। तभी ब्रॉक और ऐश जॉय की मदद करते हैं उस पोकेमॉन को बाहर लाने के लिए और जैसे इस पोकेमॉन को बाहर निकालते हैं देखते हैं कि वहाँ पर और कोई नहीं बल्कि एक शाइनी फीबास थी
शाइनी फीबास को देखकर ऐश, ब्रॉक और जोय तीनों बहुत ही तेजी से चिल्लाते हैं और बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। उनकी ये सब आवाज सुनकर टीम रॉकेट जग जाती है और वो तैयार थी अपने मिशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए, यानी फीबास को पकड़ना और बॉस को दे देना। अब फीबास जॉय के सामने ही थी, लेकिन उसके पास सिर्फ अब एक ही मौका था उस फीबास को पकड़ने के लिए। जॉय उस फीबास से कहता है कि आज मैं तुम्हें पकड़ कर ही रहूंगा। इतनी देर में जॉय अपना पोकेबॉल बाहर निकालता है, लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि टीम रॉकेट अपने सबमरीन से ऊपर की तरफ आती है और इस फीबास को पकड़ लेती है। ऐश, ब्रॉक और जॉय तीनों शॉक हो जाते हैं और कहते हैं आखिर ये क्या था। तभी टीम रॉकेट अपने सबमरीन से बाहर आती है और अपना घसा पिटा डायलॉग बोलने लगती है। ऐश कहता है ये टीम रॉकेट है, ये दूसरों के पोकेमॉन्स को चुरा लेते हैं। जॉय कहता है मुझे मेरा फीबास वापस चाहिए। तभी जॉय अपने पोकेबॉल से टोरटेरा को बाहर निकालता है और कहता है लीफ स्टॉर्म का इस्तेमाल करो। तभी जेसी और जेम्स भी अपने पंप काबू और इनके को बाहर निकालते हैं और कहते हैं शैडो बॉल और साई बीम का इस्तेमाल अभी। ऐश भी कहता है पिकाचू थंडरबोल्ट का इस्तेमाल करो। जॉय बहुत ही ज्यादा गुस्से में था, वो फीबास को कहीं भी जाने नहीं देना चाहता था। जॉय अपनी पूरी ताकत लगा देता है और टोरटेरा से अटैक्स करवाता ही रहता है जब तक कि टीम रॉकेट हार न मान ले। टीम रॉकेट भी अपने बचाव में कुछ न कुछ तरीके आजमाने लगती है, लेकिन वो टोरटेरा और जॉय के गुस्से के आगे फेल हो जाती है। साथ ही में ऐश कैचम भी अपने पिकाचू के साथ कमाल के धमाकेदार मूव्स करने लगता है। ऐश और जॉय के आगे टीम रॉकेट फेल हो जाती है। अंत में पिकाचू का थंडरबोल्ट साथ ही में टोरटेरा का रेजर लीफ दोनों अटैक्स जाकर सीधा मैजिकार्प सबमरीन को लगते हैं, जिस वजह से बहुत ही तेज धमाका हो जाता है और टीम रॉकेट कहीं दूर जाकर गिर जाती है। लेकिन इस वजह से फीबास भी पानी में जाकर गिर जाती है और फीबास का पता नहीं है वो कहाँ चली गई है। उस धमाके की वजह से फीबास पानी में वापस जा चुकी है और अब जॉय को दोबारा से कोशिश करनी पड़ेगी उस फीबास को पकड़ने के लिए। जॉय ये सब देखकर बहुत ही ज़्यादा मायूस हो जाता है। ऐश और ब्रॉक कहते हैं कोई बात नहीं जॉय, तुम उस फीबास को एक दिन ज़रूर पकड़ोगे। जॉय कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो ऐश और ब्रॉक, उस फीबास को मैं एक दिन जरूर पकड़ूंगा, वो फीबास सिर्फ मेरी है। और हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि ऐश और ब्रॉक अब अपने रास्ते जाने के लिए तैयार हैं। वहीं पर जॉय भी अब मुस्कुरा रहा है और अपने रास्ते वापस जाने की तैयारी में है। ऐश और ब्रॉक हाथ हिलाते हुए वहां से निकल चढ़ते हैं। वहीं जॉय भी कहता है कि वो उनसे एक दिन जरूर मिलेगा, वो भी उसके शाइनी फीबास के साथ। और यहाँ पर एपिसोड खत्म हो जाता है। ऐश और ब्रॉक ने अपना एक नया दोस्त बनाया और आगे उनके सफर में क्या क्या चुनौतियाँ आएंगी ये सब जानने के लिए अगला एपिसोड जरूर से देखना। और हाँ, अगर एपिसोड में मज़ा आ रहा है तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर से करना।